नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मित्रों, इसके पहले हम पहले वाली वीडियो में कबीरदास के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व के बारे में जाना है। आज कबीरदास के दूसरे भाग 2 के वीडियो में हम कबीरदास की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास की साखी 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्यखंड की पहली कविता है, पहला पद्य है। तो आइए पढ़ते हैं कबीरदास की साखियों को। कबीरदास की साखियों को पढ़ने से पहले हमें दोहा छंद के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि कबीरदास की जो साखी है वो दोहा छंद में लिखी गई है। छंद कविता को लिखने की एक विधा होती है जिसमें किसी कविता को लिखा जाता है। छंद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, हरिगीतिका, कुंडलिया और भी बहुत सारे। तो यहाँ दोहा के बारे में हम संक्षिप्त में जान ले कि दोहे के प्रत्येक दोहे में जो है 4 चरण होते हैं और इनके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इनमें जो है ह्रस्व के लिए 1 मात्रा तथा दीर्घ के लिए 2 मात्रा गिना जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें पहला चरण ऐसी बानी बोलिए में देखिए 13 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में मन का आपा खोए में 11 मात्राएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं कबीरदास की साखियों को। ये कबीरदास की साखियाँ हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं जागे अरु रोवे। बिरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बौरा होए। निंदक नीड़ा राखिए आगड़ कुटी बधाए, बिन साबड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, एक आशिर पियु का पढ़े सो पंडित होए। हम घर जाला आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाड़ो ताश का जे चलो हमारे साथ। तो अब हम एक एक करके कबीरदास की साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास की पहली साखी है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बाणी का अर्थ होता है वचन, बोली। आपा का मतलब अहंकार होता है। तन का अर्थ शरीर होता है। शीतल का अर्थ ठंडा। औरन को मतलब औरों को। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमारे अंदर के अहंकार को निकाल करके, द्वेष को निकाल करके, घृणा को निकाल करके सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सबसे प्रेम से बात करना चाहिए, बोलना चाहिए। इससे 2 फायदा होता है। एक तो हमारा अपना मन शांत रहता है, शीतल रहता है, और हम जिससे बात करते उसको भी सुख और शांति प्रदान होती है, सुख और शांति मिलती है। तो इस तरह से हमें जो है सबके साथ शांति से प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए, क्योंकि वाणी की मृदुता और मधुरता जीवन में आत्मिक शांति और सुख प्रदान करती है। अगर हम इस दोहे की बात करें तो इस दोहे में बाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें उपदेशात्मक भाषा, उपदेशात्मक शैली अपनाई गई है। अब दूसरा दोहा देखते हैं कबीरदास जी का कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है
जो हिरण के अपने नाभि में पाया जाता है। कुंडली मतलब होता है नाभि, मृग का अर्थ होता है हिरण, वन का अर्थ होता है जंगल, और घट घट का अर्थ होता है कड़ कड़ में, घट घट में। तो इसके भावार्थ को देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण के अपने नाभि में होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण, ना जानने के कारण वह उसे जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, क्योंकि उसे लगता है, उसका मुंह नीचे रहता है, उसे लगता है कि आगे से खुशबू आ रही है, वो और आगे दौड़ता, फिर उसको लगता है और आगे से आ रही है, इसलिए वो दिन भर दौड़ता रहता है जंगल जंगल। लेकिन जबकि खुशबू कहाँ से आती है? उसके अपने भीतर से। उसी प्रकार से कवि बोल रहे हैं, संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान घट घट में विद्यमान है, कड़ कड़ में है, हमारे आप सबके अंदर है। उन्हें ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो कहाँ है? हमारे आप के अंदर है, लेकिन हम उसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में ढूंढते फिरते हैं। और यही भ्रम है, यही भूल है, मृग जैसी हमारी दशा है। जैसे उसके नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसे उसका बोध नहीं होता है, और उस सुगंध के खोज के लिए वह दर दर जंगल जंगल भटकता रहता है, वैसे ही मनुष्य के घट में, शरीर में ही आत्मा का वास होता है। वो कण कण में विद्यमान है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता है, हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। मोह, माया और अहंकार के बंधन में जकड़े रहने के कारण हमें इसका पता नहीं रहता है, और हम उन्हें अपने अंदर ढूंढने के बजाय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जगह जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब चलते हैं कबीरदास की तीसरी साखी की तरफ। तीसरी साखी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मैं का अर्थ होता है अहंकार, घमंड। हरि का तात्पर्य ईश्वर है। दिया मतलब होता है दिया, दीपक। माही का अर्थ होता है अंदर। अंधियारा, अंधेरा, मिट गया, नष्ट हो गया। तो देखते हैं इसके भावार्थ को। कबीरदास जी कहते कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। कबीरदास के अनुसार मैं अर्थात मनुष्य के अहंकार का भाव जब तक मन में था तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, या फिर जहाँ पे अहंकार होता है, घमंड होता है, वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मन में केवल अज्ञान रूपी अंधकार ही समाया होता है, अहंकार ही समाया होता है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और अब हरि है मैं नाय, लेकिन जब अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, मेरे अंदर मैंने भगवान के रूप को, भगवान की शक्ति को, भगवान की महिमा को पहचान लिया, तो मेरे अंदर के सारे अहंकार समाप्त हो गए। और आगे की पंक्ति में लिखा है कि सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमने ज्ञान रूपी दीपक, ठीक है, ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक को देखा, तो मेरे अंदर से, या ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक को पहचाना, देखा, तब मेरे अंदर से सारे अज्ञान रूपी, अहंकार रूपी अंधेरा अपने आप स्वतः ही मिट गया। अगर हम बात करें इस दोहे में शिल्प सौंदर्य की, तो सबसे पहली बात कि संत संप्रदाय में ईश्वर को पाने के लिए अहंकार का त्याग करना प्रथम सोपान बताया गया है। कबीरदास की इन साखियों में अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज आज भाषाओं का प्रयोग होने के कारण इनकी भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है, और इनकी भाषाओं को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। और इस दोहे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तथा इसकी जो शैली है, उपदेशात्मक शैली इसमें अपनाई गई है। अगले दोहे की तरफ देखते हैं, चलते हैं
कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं सुखिया मतलब सुखी, खाए मतलब भोजन करना, खाना, अरु का अर्थ होता है और, दुखिया का अर्थ दुखी, और दास का अर्थ होता है यहाँ पे ईश्वर का भक्त। तो संत कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों को, जो लोग सांसारिक विषयों में लिप्त हैं, जो अच्छा खाना और अच्छे से सोना, लग्जरियस लाइफ को ही जो जीवन समझते हैं, ऐसे लोगों को विषयों से कहाँ फुर्सत है। वे हरि विरह को क्या जाने, उनमें अपने इष्ट के लिए कोई तड़प नहीं होती है। जबकि सत्य यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। और कबीर संसार को विषय वासनाओं में लीन तथा ईश्वर की भक्ति से हीन देख करके दुख का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें समाज की इस विचित्र दशा को देख करके रोना आ रहा है। अगर हम इस दोहे में भी देखें तो इस दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसकी भी जो है शैली उपदेशात्मक शैली है। बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ कि विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हो। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं हम। विरह मतलब होता है वियोग, किसी से बिछुड़ने का गम। भुअंगम विषैले सांप। तन मतलब होता है शरीर, बसे मतलब बसना, निवास करना, प्रवेश करना, रहना। मंत्र झाड़ फूक। उपाय राम वियोगी ना जीवे। ना जीवे, जीवे मतलब जीना, वियोगी मतलब विरह में बेचैन, और जीवे तो बौरा हुए। बौरा मीन्स होता है पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह की व्यथा विष से भी अधिक मारक होती है, दारुण होती है। इस व्यथा का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह केवल अनुभूति का विषय है। और कबीरदास जी ने विषैले सर्प का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि जिस तरह से एक विषैले सांप का विष शरीर में प्रवेश करता है, तो कितना भी झाड़ फूक कीजिए, कितना भी उपाय कीजिए, कितना भी तंत्र मंत्र कीजिए, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। उसी प्रकार से जिस किसी भी व्यक्ति को राम नाम की जप करने की आदत लग गई हो, राम के भजन स्मरण करने की आदत लग गई हो, तो वह प्रभु के भजन के बिना, प्रभु के भक्ति के बिना, प्रभु के नाम के स्मरण के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। और अगर वह जिंदा भी रहेगा तो उसकी स्थिति पागलों जैसी होगी। संसार के लोग, समाज के लोग ऐसे लोगों को पागल समझेंगे। इसमें, इस कविता में, इस दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार की भी छटा विद्यमान है। इस दोहे की भी शैली, उपदेशात्मक शैली अपनाई गई इस दोहे में भी। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं हम। निंदक नेड़ा राखिए, आगड़ कुटी बधाए, बिन साबड़ पानी बिना, निर्मल करे शोभाए। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं कि निंदक मतलब निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, हमारी शिकायत करने वाला। नेड़ा का मतलब होता है पास, नज़दीक। आंगन का अर्थ होता है आंगन, घर का, घर के अंदर। कुटी मतलब कुटिया, रहने के लिए घर। बधाई मतलब बना कर देना। बिन साबड़ पानी बिना, निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ, पवित्र। शुभाई मतलब स्वभाव, व्यवहार। तो इसके हम भावार्थ को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी आलोचना करता है, जो आपकी शिकायत करता है, जो आपके अंदर आपकी कमियों को बोलता है,
उसे हमें हमारे घर के अंदर, हमें हमारे आसपास रखना चाहिए। हो सके तो उसे अपने घर के अंदर रहने के लिए व्यवस्था कर दो, क्योंकि कबीरदास के अनुसार निंदक सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो निंदक से बढ़ कर के कोई हमारा हितैषी नहीं हो सकता, निंदक से बड़ा कोई हमारा शुभचिंतक नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी सोच वैसी रखनी चाहिए, सकारात्मक। आज का ज़माना उल्टा है। आज आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हो तो अगले दिन से दोस्ती ख़त्म, आपकी तरफ बोलेगा भी नहीं, आपसे बात भी नहीं करेगा। लेकिन कबीरदास जी ने ऐसा नहीं बोला है। कबीरदास ने यहाँ पे सकारात्मक सोच रखने के लिए बोला है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, जो हमारी आलोचना करता है, उसे हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसको अपने घर के अंदर रहने के लिए व्यवस्था कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो रोज़ आपकी कमियों को देखेगा, आपकी कमियों को देख करके रोज़ बोलेगा। तो जिस तरह से साबुन और पानी से हमारा शरीर निर्मल हो जाता है, उसी तरह से बिना साबुन और पानी के केवल निंदक की आलोचना सुन करके, निंदक की बातों को सुन करके हम अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को पवित्र कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस दोहे में भी उपदेशात्मक शैली अपनाई गई है। साखी जो है, कबीर की साखियाँ अनेक अर्थकों से भरी पड़ी हुई हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। निंदक नेड़ा राखिए, देखिए निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है। अब बढ़ते हैं हम अगली साखी की तरफ कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आशीर पीव के पढ़े सो पंडित हो। सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। पोथी मतलब हमारे धर्म ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें। जग का अर्थ होता है संसार। मुआ का तात्पर्य है मर गया, मरना, मर जाना। पंडित मतलब ज्ञानी। भया का मतलब होता है होना। एक का अर्थ है एक ही। आशीर का मतलब है अर्थ, अक्षर। आशीर का अर्थ अक्षर है। पीयू प्रियतम। शु मतलब होता है वाह। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। कबीर प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़ के सारा संसार नष्ट होता चला जा रहा है, युग बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन कौन सच्चे अर्थों में पंडित या विद्वान बन पाया है? जिसने वह अलौकिक आनंद जो प्रेम से मिलता है, जिसने प्राप्त कर लिया हो, कबीर की दृष्टि में वही सबसे बड़ा पंडित है, वही सबसे बड़ा विद्वान है। हैं? क्योंकि कबीरदास का मानना है कि बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकों को, मोटी मोटी पुस्तकों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है। पंडित कबीरदास की दृष्टि में पंडित वो है जिसने प्रेम के एक अर्थ के मतलब को समझ लिया हो, जिसने राम के दो अक्षर को जान लिया हो, वही कबीर की दृष्टि में विद्वान है, वही पंडित है। क्योंकि प्रेम हृदय का भाव होता है, पढ़ना मस्तिष्क का होता है। पढ़ाई साधक भी हो सकती है और बाधक भी हो सकती है। इसलिए कबीरदास जी ने ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं। उनके लिए प्रेम मार्ग खाला जी का घर नहीं है, बल्कि प्रेम का मार्ग जो है ईश्वर की भक्ति का पथ है। भगवान के महत्व को, उनकी महिमा को जानना, पहचानना है। अगर हम इस दोहे की बात करें तो इस दोहे में भी उपदेशात्मक शैली अपनाई गई है। पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है और पढ़ी पढ़ी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की जो है एक ही शब्द रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अब बढ़ते हैं कबीरदास की आखिरी साखी की तरफ कि हम घर जाड़ा आपड़ा, हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाड़ो तास का, जे चले हमारे साथ। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। जाल्या मतलब होता है जलाया,
मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, जलती हुई मसाल। जालो मतलब जलाऊं। ताश का अर्थ है उसका, और जे मतलब जो। कबीरदास जी इसका भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने मोह माया के केंद्र इस संसार को जला दिया। मैंने अपने अंदर के मोह माया, अहंकार, अज्ञान, इन सब को जला दिया। यानी कि मैंने ज्ञान रूपी जलती हुई मसाल से, ईश्वर की भक्ति रूपी जलती हुई मसाल से अपने अंदर के अज्ञान रूपी, अहंकार रूपी, अंधकार रूपी घर को जला दिया। और जिस किसी को भी अपने अज्ञान रूपी, अहंकार रूपी, अंधकार रूपी घर को जलाना है, वो हमारे साथ ईश्वर के भक्ति के मार्ग पर चले। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो काम, क्रोध, मोह ये विषय हैं, इनका त्याग करना होगा, क्योंकि यही जो होते हैं ईश्वर की भक्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में बाधक तत्व होते हैं। अतः जो भी इस ब्रह्म ज्ञान की ओर चलने के लिए कबीरदास जी कहते हैं मेरा साथी बनेगा, उसे अपना ये घर जलाना होगा। कौन सा घर? अहंकार रूपी, सांसारिक मोह माया के बंधन रूपी तथा अज्ञान रूपी घर को भस्म करना पड़ेगा। देखिए, कबीरदास जी बाह्य संसार को भस्म करने के लिए मसाल चाहिए, पर आंतरिक विकारों को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी अग्नि चाहिए, ये बताने का प्रयास किया इन साखियों में। इस साखी में, आखिरी साखी में, कबीरदास की साखी में भी उपदेशात्मक शैली अपनाई गई है। लिया मुराड़ा हाथ, मुहावरे में का सुंदर प्रयोग किया गया इस पंक्ति में। और इस तरह से आज हमने कबीरदास की साखियों को पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में किसी एक नए विषय के साथ फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।